नमस्कार आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हो गया है 3 जुलाई, जो फटाफट बड़ी खबर निकल के आ रही है, एक एक करके जाने की। दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें देश भर में संक्रमितों का आंकड़ा 6,26,000 को हुआ पार। पिछले 24 घंटे में 21,468 मामले सामने आ चुके हैं। मृतकों की संख्या की बात करें तो 18,225 टोटल मृतकों की संख्या हो गई है। दुनिया भर में जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं, आपको बता दें कि 1,06,94,000 के आंकड़े पार कर गए हैं। मृतकों की संख्या 5,16,000 के करीब आंकड़े हो चुके हैं। कर्नाटका में एक बेहद नाटकीय घटनाक्रम के बीच राज्य के सैकड़ों डॉक्टरों ने एक साथ सरकार को अपना इस्तीफा सौंप दिया। ये सभी कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले MBBS डॉक्टर हैं, जो राज्य के विभिन्न जिलों में स्थित सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में काम करते हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य में से 507 डॉक्टरों में से अधिकतर ने इस्तीफा दे दिया। ये सभी डॉक्टर्स पक्की नौकरी और वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर भी इस्तीफे की पेशकश कर चुके हैं। राज्य सरकार की मुश्किलें भी बढ़ चुकी हैं। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि रेलवे का निजीकरण तबाही वाला कदम होगा। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि संसद में 2 दिन की बहस में आपने यानी मोदी सरकार कहा था कि निजीकरण नहीं करेंगे। आप कह सकते हैं कि निजीकरण नहीं कर रहे हैं, कुछ लाइनों को निजी हाथों में दे रहे हैं। इस तरह शब्दों से मत खेलिए और ये बेहद ही घातक होगा। कई संगठनों ने प्रदर्शन की भी चेतावनी दी है। राहुल गांधी समेत विपक्षी पार्टी जहां एक तरफ मोदी सरकार पर हमलावर है, तो वहीं CITU ट्रेड यूनियन संगठन ने इस पे भी प्रदर्शन करने का ऐलान किया। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के मंत्रिमंडल के बहुप्रतीक्षित विस्तार में बड़े पैमाने पर बीजेपी में ही विरोध की सुर उठने लगे। मध्य प्रदेश बीजेपी में जिस तरीके से सीधी सिंधिया की एंट्री हुई, उमा भारती भी नाराज हैं। बताया मंत्रिमंडल विस्तार में जातीय असंतुलन दिख रहा है। ऐसे में आने वाले समय में बड़े पैमाने पर लोग नाराज हो सकते हैं। चीन में मुस्लिम आबादी को बढ़ने से रोकने के लिए वहां की कम्युनिस्ट सरकार मुस्लिम महिलाओं को जबरन गर्भपात और नसबंदी करा रही है। इतना ही नहीं, चीन सरकार अपने हान समुदाय की जनसंख्या बढ़ाने के लिए उन्हें ज़्यादा बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित भी कर रही है। आपको बता दें कि इससे पहले चीन की कई मुस्लिम मतदाताओं ने इस तरह के आरोप लगाए थे, लेकिन अब न्यूज एजेंसी AP की एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि चीन में ये बड़े स्तर पर और सिस्टमेटिक तरीके से हो रहा है। रूस में संविधान संशोधन के लिए कराया गया जन्म संग्रह राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आया। दरअसल जनता ने संविधान संशोधन के लिए कराए गए जन्म संग्रह में पुतिन की दावेदारी का समर्थन किया। इसी तरीके से व्लादिमीर पुतिन अब 2036 तक सत्ता की काबिज कर सकेंगे। कोरोना संकट और विरोध के बीच ये जन्म संग्रह 7 दिनों तक चला और बुधवार को जाकर समाप्त हो गया है। संविधान संशोधन कानून के जरिए पुतिन का वर्तमान कार्यकाल समाप्त होने के बाद उन्हें 6 साल के 2 अतिरिक्त कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति पद मिलेगा। तृणमूल कांग्रेस सांसद नुसरत जहां ने टिकटॉक समेत चीन की 59 ऐप पर प्रतिबंध लगाने पर केंद्र के फैसले को बुधवार को एक ढकोसला तथा बिना सोचे समझे लिया गया फैसला करार दिया। उन्होंने कहा कि सरकार को इन ऐप का भारतीय विकल्प देने चाहिए, क्योंकि इसमें कई लोगों की आजीविका जुड़ी है। अभिनेत्री तथा सांसद नुसरत जहां के टिकटॉक पर फॉलोअर की अच्छी खासी तादाद थी। उन्होंने एक बयान में कहा कि टिकटॉक मेरे लिए मेरे प्रशंसकों और दर्शकों के साथ जुड़ने के एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की तरह था। अगर ये राष्ट्रीय हित में है तो मैं पूरी तरीके से प्रतिबंध का समर्थन करती हूँ, लेकिन सरकार को कुछ चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगाना केवल ढकोसला और बिना सोचे समझे लिया गया फैसला है। कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण को आगामी चुनाव में देखते हुए चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला किया है। आयोग ने कानून और न्याय मंत्रालय के उस संशोधन को मंजूरी दे दी जिसमें के तहत 65 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं और घर संस्थागत क्वारंटीन के तहत कोविड-19 रोगियों के लिए बैलेट पेपर की सुविधा प्रदान की जाएगी। कानून और न्याय मंत्रालय ने चुनाव नियम 2020 के लिए अधिसूचना जारी की थी, जिसके मुताबिक 65 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं और घर संस्थागत क्वारंटीन के तहत कोविड-19 रोगियों के लिए पोस्टल बैलेट की सुविधा प्रदान की गई। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष BD शर्मा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा को लीगल नोटिस भेजा है। ये नोटिस दोनों नेताओं के उस बयान के लिए भेजा गया जिसमें दोनों नेताओं ने कमलनाथ पर चीन का एजेंट होने का आरोप लगाया था। बुधवार को वरुण तनखा की लॉ फर्म BLS लीगल के जरिए BD शर्मा और प्रभात झा को लीगल नोटिस दिया गया। लीगल नोटिस में कहा गया है कि ये बड़े खेद की बात है कि बिना पूरी जानकारी के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा और प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा ने उन पर अनर्गल आरोप लगाए हैं। उन्होंने केंद्र में वाणिज्यिक और उद्योग मंत्री रहते हुए चीन के हित में कार्य किया है। कांग्रेस महासचिव और पार्टी की UP प्रभारी प्रियंका वाड्रा का स्थायी पता अब 23/2 गोखले मार्ग लखनऊ होगा।
पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय शीला कौल की इस कोठी को नए सिरे से सजाया संवारा जा रहा है। कांग्रेसियों का कहना है कि ये प्रियंका की दिल्ली की सरकारी आवास खाली करने का नोटिस देने वाली भाजपा सरकार को माकूल जवाब भी है। हालांकि लखनऊ आने पर प्रियंका पहले ही आवास को ठहरने के लिए इस्तेमाल करती रही हैं, लेकिन इस बीच अब एक बार फिर से पार्टी को मजबूत करने के लिए अब 2022 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर लखनऊ अस्थायी रूप से रहने का ऐलान कर दिया है। बड़ी खबर में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।